मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम पढ़ने वाला है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम से बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे जी। जय हिंद जी, जय हिंद। अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं। ऑडियो विजुअल सही है ये मानते हुए, ऑडियो विजुअल सही है जी, एक थंब अप अगर आपका मिल जाता तो कंफर्म हो जाता कि हाँ जी ऑडियो विजुअल दोनों सही हैं, ऑडियो विजुअल दोनों सही हैं। हमारी जो जर्नल इंग्लिश की बुक है उसी से मैं वन वर्ड पढ़ा रहा हूं। पहले मैं इजी वाले पढ़ा रहा हूं, उसके बाद हम जी हाँ हम जो मॉडरेट लेवल, बाकी लेवल, टफ लेवल पढ़ेंगे जी। ओके, बहुत बढ़िया। कोई एक थंब अप मिल गया जी, मिल गया। श्रुति गुप्ता जी ने दे दिया है थंब अप, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिनका मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि जो कभी ना मरे अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। ये वर्ड आपने हिंदी में पढ़े होंगे ना, ऐसे ही वर्ड्स है हमारे इंग्लिश में। इसमें होता क्या है, ये बोला जाता है, इधर वाला जो होता है उसको एग्जामिनर देता है वन हु कैन बी इजिली चीटेड, कोई ऐसा जिसे आसानी से चीट किया जा सके। और चार ऑप्शन इधर वाले दिए होते हैं, हमको चार ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना होता है जो सही होता है। ठीक है जी। हिंदी आपको वहां पर नहीं मिलेगी, ये तो सिर्फ मैंने हिंदी आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो इसलिए होती है जी। जी हाँ। वर्ड है मेरा ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खाए, बहुत ज्यादा खाए। पेटू, पेटू मोटे लाला पिलपिले बहू लेके गिर पड़े, आपने सुना होगा। उस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, जो बहुत खाता हो, वो हो ईट्स अलॉट। अलॉट मतलब बहुत सारा। याद करने का तरीका एक है इसमें ग्लू, और दूसरा है टन। टन कितने को बोलते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा टन में कितने केजी होते हैं? जब तक मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, टन में आपको बताना है टन में कितने केजी होते हैं, आपको थोड़ी सी ज्ञान का मुझे भी पता चले। ग्लू होती है वाइट, ग्लू वाइट होती है, चिपकाने के जो काम में आती है। और आपने देखा होगा जो वाइट रसोगुल्ला जो होता है ना, रसोगुल्ला ही बोलते हैं भाई उसे, हमारे इधर तो बंगाली रसगुल्ले उनको बोलते हैं। तो उसका जो बक्खर होता है, बक्खर जो मतलब जिसमें चाशनी, जिसमें वो डूबे हुए रहते हैं, वो वाइट होता है। तो आपको इमेजिन करना है। बहुत बढ़िया, निक्की छेत्री ने बता दिया है 1000 केजी, कुछ 100 केजी वाले, बहुत बढ़िया, 100 केजी वाले जी हाँ। टन में 1000 केजी को टन बोला जाता है, 10 क्विंटल को एक टन बोला जाता है। ठीक है जी। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 1000 केजी वो ग्लू पी लिया हो, बक्खर समझ के, व्हाइट रसगुल्ले का रस समझ के। ग्लू को उसने व्हाइट रसगुल्ले का रस समझा है और ग्लू को टन पी गया हो, मतलब पेटू व्यक्ति है भाई, है ना, पेटू व्यक्ति है। सही बात है जी, आगे बढ़ जाते हैं। गुलिबल क्या हो जाता है, बहुत कोई सीधा साधा व्यक्ति है जिसे चीट करना आसान हो, जिसे बहकाना आसान हो, जिसे उल्लू बनाना आसान हो। जी हाँ, जिसे उल्लू बनाना आसान हो जी। जी जी। ओके जी। जिसे, जैसे कि आपने देखा हो, किस किस ने पान सिंह तोमर मूवी देखी, बहुत अच्छी मूवी है पान सिंह तोमर। बेटा मैंगो जूस पी, क्या मैंगो जूस, ये पास वाली दुकान का मैंगो जूस अच्छा नहीं है, दूर वाली दुकान का मैंगो जूस अच्छा है। तो ऐसे ही आप बोलो चल गिल्ली बल्ला खेलने चले, गिल्ली बल मतलब गिल्ली बल्ला, किस किस ने गिल्ली बल्ला को खेला है? हाँ, हाँ जी। हाँ, किस किस ने गिल्ली बल्ला खेला है? गिल्ली बल्ला एक इतनी सी गिल्ली होती है, दोनों तरफ से शार्प होती है, एक बल्ला होता है, फिर उसको हम ऐसे मारते हैं, बड़ा मजा आता है जी। तो गिल्ली बल मतलब जो गिल्ली बल्ला खेले भाई, सीधे व्यक्ति। तो जब जब हम छोटे से थे, हमको कोई भी बहका लेता था, कोई भी हमको उल्लू बना सकता था, उस टाइम पे हम गिल्ली बल्ला खेलते थे। तो गिल्ली बल मतलब वो इतना सीधा है जिसे आसानी से ठग सकते हो। याद रह जाएगी, हाँ जी, याद रह जाएगा, है ना। होमिसाइड क्या हो जाता है मेरे भाई, होम होते हैं घर, और घर में रहते हैं अपने लोग। तो होम का मतलब होता है मेरे भाई स्वजन, स्वजन मतलब कि अपने लोग, मम्मी पापा भाई बहन चाचा ताऊ, इनको होमी, होमी वर्ड के अंदर ये आएगा। और साइड मतलब होती है मेरे भाई किलिंग, साइड मतलब का मतलब है किलिंग। आपको कहीं भी होमी वर्ड दिखेगा तो ये दिखेगा भाई स्व के लिए, सेम के लिए, अपनों के लिए, और साइड का मतलब होगा किलिंग। तो होमिसाइड का मतलब हो जाएगा अपने लोगों की हत्या, अपने खुद के लोगों की हत्या।
इंटेंशनली किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। अगर होमिसाइड का मतलब है इंसान इंसान को मारे, जानवर जानवर को मारे, कुत्ता कुत्ते को मारे, बिल्ली बिल्ली को मारे, ऐसे होता है, हिंदू हिंदू को मारे, मुस्लिम मुस्लिम को मारे, उस कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो, जो कोई अपना ही अपने को मानता है जानबूझकर। ऑनररी को कैसे बोलेंगे भाई, एक इसमें है ऑनर, आ रही, भाई ऑनर आ रहा है, सम्मान आ रहा है, क्या सम्मान से बड़ी कोई कीमत होती है? सम्मान से बड़ी कोई कीमत होती है? तो ऑनररी का मतलब वही हो जाता है जब आप बिना पेमेंट के, बिना पैसे के कोई काम करते हो। वन हु वर्क्स फॉर फन विदाउट पे, जो बिना पैसे के कोई काम करे उसको ऑनररी बोल दिया जाता है। तो ऑनर आ रही, ऑनर आरी, ऑनर आरी, ऑनर आ रहा है भाई। जैसे मैं आपको, हम यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलाते हैं तो हमको सम्मान मिलता है स्टूडेंट से। जैसे कि आपने देखा होगा मेरा एससीएम बैच है यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री है, और उतनी ही मेहनत से मैंने उसमें पढ़ाया जितनी मेहनत से मैंने आपको पेड बैच में पढ़ा रहा हूँ। तो बड़ा सम्मान मिला था मुझे वहां से, तो वहां से मिलता है जी ऑनररी, मतलब ऑनर आ रही। अब तक का स्टूडेंट उसको बेस्ट बैच बोलते हैं मेरे द्वारा यूट्यूब वाला। हॉरिजन का मतलब हो जाता है कोई ऐसा, जैसे कि आप यहां खड़े हो, बहुत दूर तक कुछ भी नहीं है, तो जहां पे आपको लगे पृथ्वी और आकाश मिल गए, पृथ्वी और आकाश मिल गए हैं, तो हॉरिजन क्षैतिज जिसको बोलते हैं, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। द प्लेस वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट। आप जैसे देख सकते हो, सबसे बड़ी एग्जांपल है, आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ तो बहुत दूर आगे जाके आपको ऐसा लगेगा कि आकाश समुद्र से मिल गया है। ये नीले नीले अंबर पे चांद जब छाए, तो जब नीला अंबर है और नीला ही आकाश, एक जगह ऐसा लगता है कि जो है समुद्र में आकाश मिल गया हो, उसको बोलते हैं। ठीक है जी, हाँ, है ना। हाइड्रोफोबिया, फोबिया का मतलब है डर, क किरण डर है ना, डर है। क जो किरण वो करता है, हालांकि वो सनक है, या मतलब डर आप देख सकते हो कुछ भी। किरण कितना डरती है उसमें, शाहरुख खान के का किरण करते ही और शाहरुख खान से डरने लगती है जूही चावला। तो फोबिया का मतलब होता है मेरे भाई डर, फियर। और हाइड्रो मतलब वाटर होता है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है। तो हाइड्रोफोबिया ऐसी बीमारी है जिसमें पानी से डर लगता हो, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर है, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर है ना। कुत्ते के खाने से, चूहे के खाने से ये बीमारी होती है, और सर्दियों में हर किसी को बीमारी होती है। सर्दियों में हाइड्रोफोबिया किस किस को होता है? जनवरी के मंथ में, जनवरी फेब में, जैन फेब और दिसंबर में 3 महीने हर घर में, इंडिया के हर घर में हाइड्रोफोबिया होता है नहीं होता है? कुछ लोग तो ऐसे तक होते हैं कि घर वाले जबरदस्ती उनको नहाने के लिए भेज दें, तो जाके वॉशरूम में और 10 मिनट वॉशरूम में पानी को इधर उधर दीवारों पे मार के और बाल गीले करके और मुंह धो के और टॉवल से पूछते हुए आ जाते हैं जी हम नहा के आ गए। वो हाइड्रोफोबिया से पीड़ित हैं वो लोग। अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई, हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब हो जाता है कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होना, बिना बात ही, मतलब इमेजिनरी इलनेस आपने बना दी है। मेरा ना कैंसर है, मैं थोड़ी सी आंखें पीली होते मेरा पीलिया हो गया, थोड़े से पैरों में हाथ पैर मोटे होते मेरा थायराइड हो गया। तो मतलब कि फीमेल में बीमारी पाई जाती है, मेल में कम पाई जाती है, ओल्ड एज में सबको पाई जाती है ना। जो व्यर्थ ही स्वास्थ्य की चिंता करता हो। याद करने का तरीका, हाइपोकॉन्ड्रिया, जो हाइपोकॉन्ड्रिया, रिया नाम की कोई लड़की है, हाइपोकॉन, थोड़े से कान गर्म होता है, मेरे कान कितने गर्म हो गए, मुझे बीमारी हो गई, मुझे फीवर हो गया, ऐसे आप देख सकते हो। वरना दूसरा तरीका हाइपोकॉन्ड्रिया, कोई हाइपो डरती है, डरिया, DRIA, डर, डरिया मतलब कोई डर गया है ज्यादा। थोड़ा सा फीवर होते ही मैं ना बचूं, अब मैं अब नहीं बचने वाली, कोई ऐसे बोले समझ जाओगे जी। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब काल्पनिक बीमारी है, इमेजिनरी इलनेस है। वन हु अननेसेसरी वरीज अबाउट हेल्थ। अगला मेरा वर्ड है आइकोनोक्लास्ट, जिसका मतलब हो जाता है जो मूर्तियों की को नहीं मानता हो, मूर्ति पूजा में बिलीव ना करता हो, मूर्ति पूजा में बिलीव ना करता हो। अब ऐसे व्यक्ति को कैसे बोलोगे? उसके सामने आपने बुद्ध की मूर्ति रख के रखी, उसने तोड़ दी। उसके सामने आपने जीसस की मूर्ति रख के रखी, उसने तोड़ दी।
उसके सामने आपने अल्लाह की वो कब्र ला के रखी जिसपे चादर से बिछाते हैं, उसने वो भी तोड़ दी, है ना। उसके सामने आपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ला के रखी, जैसे ही उसने वो तोड़ी, भगवान जी ने अपना वो निकाला, सुदर्शन चक्र, गर्दन खचाक। ऐसा होना चाहिए वैसे। तो आइकोनोक्लास्ट मतलब बोलकर आई, मतलब मेरी कॉनोक्लास्ट, मैं किसी धर्म को नहीं मारता, मैं किसी मूर्ति में पूजा नहीं करता। अब जैसे मैं किसी क्लास को नहीं मानता, है ना, ऐसे देख सकते हो, है ना? हाँ। औरंगजेब थे, और भी बहुत सारे दुष्ट थे, और बहुत सारे राक्षस रहे हैं, जिनका इतिहास में मसीहा बना के हमको पढ़ाया जा रहा है ना। बहुत राक्षस है, बहुत राक्षस है जिनको हम मसीहा की तरह इतिहास में पढ़ते हैं। आइकोनोक्लास्ट मेरे भाई मेरी कोनो क्लास नहीं है, मेरी कोनो क्लास नहीं है मूर्तियों या परंपरा पारंपरिक संस्थानों को नष्ट करने वाला। जो बोले भाई मैं किसी धर्म को नहीं मानता, ना मैं मूर्ति पूजा करूंगा, और ना मैं जीसस क्राइस्ट को मैं ऐसे भी नहीं करूंगा, मैं ऐसे भी नहीं करूंगा, अल्लाह के नाम पे दे दे, मैं कुछ नहीं करूंगा, है ना। जो किसी क्लास को ना माने, आप ऐसे देख सकते हो। आर डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, जो स्थापित हमारे इंस्टीट्यूशंस है ना भाई, पूजा पाठ है ना, व्रत वगैरह, उनको ना मानता हो, आप ऐसे देख सकते हो। आगे आ जाता हूं। एलिजिबल हो जाता है ऐसी उसको जिसको आप पढ़ नहीं सकते हो, हैं? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मुझे ये बता दो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर की राइटिंग। मुझे ये बताओ मैंने यहाँ पे ये क्या लिया हुआ है जी, है ना, बताओ क्या लिया हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है। तो ऐसी कोई चीज जिसे आप पढ़ ना सके, डॉक्टर की राइटिंग, डॉक्टर लिख, जब देखो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि कोई भी डॉक्टर अपनी राइटिंग में लिख के प्रिस्क्रिप्शन नहीं देगा, वो कंप्यूटर से टाइप करके देगा, पता ही नहीं चलता उसने लिखा क्या है। कई बार जो उनकी लैंग्वेज को सिर्फ कौन समझ सकते हैं, मेडिकल स्टोर वाले समझ सकते हैं। कई बार वो मेडिकल स्टोर वाले गलत दवाई दे जाते हैं, किसी की डेथ भी ऐसे हुई थी, गलत दवाई उसने गलत वो कर दिया था। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या, इसे आप जीप पे ले सकते हो, जीप पे लो, THUESFORJGYEREMYDER, अब इस पे जीप पे लो। अरे वाह, आपने तो पढ़ दिया भाई, डिकोड कर दिया, दिस इज फॉर यू माय डियर, दिस फैमिली माय पर्सन, क्या दिस फॉर एवर माई, नहीं मैंने सही लिखा था वैसे, ये दिस इज फॉर यू माय डियर। अरे वाह, तुम तो भाई बहुत ज्ञानी हो, मतलब कि तुम अब मेरे रंग में ढल चुके हो, तुम मेरे रंग में ढल चुके हो, तुम्हें मेरी बातें भी बहुत बुरी नहीं लगती होंगी, है ना। इलिजिबल, देखो इसमें है जीव, जीव मतलब टंग है, जीव, और इल मतलब बीमार, ले, भाई जिसे जीव लेने से बीमार हो जाए, आ हैंड राइटिंग दैट इज नॉट रीडेबल, ऐसी हैंड राइटिंग है जिसे आप पढ़ नहीं सकते हो। एक और लिख के दिखाऊं ऐसी हैंड राइटिंग, एक और लिख के दिखाऊं ऐसी, लो लो तुम लिखो, तुम पढ़ो, अब मैं सामने लिख के पढ़ता हूं। बताओ अब मैंने क्या लिखा है, अब बता दो जी तुम, बताओ जी, अब बता दो आपने क्या लिखा है, बताओ, अब बता दो अब मैंने क्या लिखा है। तो आप इसे डॉक्टर की राइटिंग को पढ़ नहीं सकते हो, तो ऐसी हैंड राइटिंग को इलिजिबल बोलते हैं, इलिजिबल, इसे आप जीभ पे नहीं ले सकते, आपकी जीभ भी बीमार हो जाएगी। डॉक्टर की हैंड राइटिंग को पढ़ने से हमारी जीभ बीमार हो जाएगी, हम उसे जीभ पर नहीं ले सकते, ठीक है जी, याद रह जाएगा। इलिटरेट मतलब जो अनपढ़ है। अब देखो अनपढ़ होना और अज्ञानी होना दो अलग अलग चीजें हैं। हमारे दादा मम्मी पापा परदादा नाना नानी ये अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन उनसे बड़ा ज्ञानी तो नहीं हो सकता भाई कोई, उनसे बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं हो सकता जी, उनसे बड़ा ज्ञानी तो। इलिटरेट का मतलब है जो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, लिखे हुए को, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो लिखे हुए को पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता, तो वो इतना है बस, जो लिख ना सके पढ़ ना सके, ज्ञानी अज्ञानी नहीं है वो अज्ञान नहीं, अज्ञानी नहीं है, ठीक है जी। अगला वर्ड है इनएसेसिबल।
इनएसेसिबल का मेरा मतलब है मेरे भाई जहां आप पहुंच ना सके। एसेस होती है पहुंच, एक्सेस मतलब आपकी पहुंच, आपको पता है। एक्सेस मतलब पहुंच है, ACCESS, आपकी पहुंच कहां तक है। और एक्सेसिबल मतलब जहां तक आप पहुंच सकते हो। इनएसेसिबल जहां आप पहुंच नहीं सकते हो। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। हाँ जी, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। हार्ड और इम्पॉसिबल टू रीच, जहां पहुंचना इम्पॉसिबल हो। अगला मेरा वर्ड है इनऑडिबल। देखो ऑडिबल मतलब होता है सुनने योग्य, और इन लग के ऑपोजिट हो गया, जिसे सुना ना जा सके। ठीक है जी। इनएसेसिबल, एसेसिबल जहां पहुंचा जा सके, इन लग के ऑपोजिट बन गया। आगे बढ़ जाता हूं। ये लिखा था मैंने, माई नेम इज एंथनी गोंजारविस। ठीक है जी, ये था ये। ठीक है। हाँ जी। नहीं, नहीं, माई नेम इज एंथनी गोंजारविस। ठीक है। हाँ। अब मैं आपको बता दूं, आपके लिए जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जो आपके लिए मैथ में रामबाण सिद्ध होने वाली है, हमारे राहुल तेवतिया सर और अंकित सर की बहुत मेहनत से मिलके बुक बनाई है, अर्थमेटिक की, कंप्लीट अर्थमेटिक की बुक आ चुकी है ना भैया? जी हाँ। बाइलिंगुअल है इसकी, देखो सबसे बड़ी बात, देखो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। कंप्लीट बुक है जो कि एसएससी सीजीएल के लिए प्री, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीजीएल के प्री मेंस सब के लिए, एसएससी के सारे एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए, बैंक, पीओ, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए मस्ट आपके लिए होने वाली है। बहुत शानदार बुक है। काफी दिनों से इस पे हमारे राहुल सर मेहनत कर रहे थे, मैंने खुद देखा था उन्हें। मैं जब भी आता था वो इस बुक में ही लगे रहते थे। तो काफी टाइम से, मतलब पिछले 2-3 महीने से वो इसमें मेहनत कर रहे थे। बहुत मेहनत से बुक इन्होंने बनाई है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, एक बार बुक जरूर ले, और आपको फिर अर्थमेटिक के लिए इससे अलग किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है जी। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स है जी। आगे बढ़ जाऊं। इनकॉरिजिबल, देखो कॉरिजिबल जिसे करेक्ट कर सकते, करेक्ट, ये थोड़े से वर्ड लिए गए बंगाली से। कॉरिजिबल है ना, रसूगुल्ला। तो कॉरिजिबल है मेरे भाई जिसे हम करेक्ट कर सकते। कॉरी मतलब करेक्ट हो, कॉरी मतलब करेक्शन है। ठीक है जी, करेक्शन आपने सुना होगा, CORRECTION। तो इनकॉरिजिबल जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते, जिसे हम सुधार नहीं सकते हो, जिसे हम सुधार नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति या व्यवहार की ठीक, कोई व्यक्ति या व्यवहार है जिसे ठीक नहीं किया जा सके, अ पर्सन और बिहेवियर दैट कैनॉट बी करेक्टेड। बोला जाता है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जा सकता। अगर किसी के व्यवहार में कोई चीज है तो वह सुधरने वाली नहीं है। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, क्रेड का मतलब होता है मेरे भाई बिलीव, है ना। क्रेड आपने सुना होगा, क्रेड मतलब होता है बिलीव, रूट वर्ड है, क्रेड का मतलब है बिलीव। तो क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, इन लग के ऑपोजिट बन गया इनक्रेडिबल, जिसे बिलीव नहीं किया जा सके, विच इज हार्ड टू बिलीव, है ना। इनडिफिटिगेबल का मतलब हो जाता है जिससे, देखो डी फैटिगेबल का मतलब हो जाता है जिसे हराया जा सके, मतलब कि जो थक जाए, सॉरी, तो जो थक जाता है। देखो याद कैसे करोगे, डी मतलब दी, पहले हुआ करती थी जीजी, फिर जीजी का हुई दीदी, दीदी वेस्टर्न कल्चर हमने अपनाया, और फिर दीदी को भी काट के सिर्फ अब रह गई है दी, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ डी लिख देते हैं उनको शॉर्ट में। मेरी डी आई है, अब डी समझ लो डी क्या आई है, उनकी दीदी आई है जी, है ना। तो डी मतलब दीदी है। डी है फैटी, अगर दी मोटी है ना, अगर दी मोटी है, फैटी है, तो भाई एबल है, योग्य है। मोटी दीदी आसानी से थक जाएंगी। दी फैटीएबल, दी फैटिगेबल मतलब दी आसानी से थक जाएंगी, और इन लग के ऑपोजिट बन गया, जो आसानी से ना थके। भाई मोटे लोग 2-4 कदम चलने से ही थक जाते हैं, थक जाते हैं ना, मोटे लोग 2-4 कदम चलने से ही थक जाते हैं। और इनडिफैटिगेबल जो आसानी से ना थके। इनिविटेबल हो जाता है भाई जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इनिविटेबल मतलब इनवाइट एबल, इनवाइट करने योग्य। जब आपके घर में कोई शादी फंक्शन होता है तो पहला इनविटेशन किसको जाता है, पहला इनविटेशन किसको जाता है बताओ जी। हाँ जी,
पहला इनविटेशन किसको जाता है? जीजा को जाता है, फूफा को जाता है। पहले जीजा को दे आए तो फूफा नाराज, अजी हम तो पुराने हो गए भैया, अब तो नया जीजा तुमको मिल गया है? हाँ। और जी, और अगर फूफा को दे दे तो जीजा नाराज, अजी हम तुम तो पुरानी रिश्तेदारी में रहो, हमको तो बूझते ही नहीं हो। तो इनिविटेबल होते हैं जीजा फूफा, है ना, जीजा फूफा, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी फंक्शन में। जीजा, जीजा फूफा, फूफा, जीजा फूफा, समझते हो जीजा फूफा कौन होते हैं? जीजी का जो हस्बैंड होता है उसको जीजा बोलते हैं, और जो पापा की बहन का जो हस्बैंड है उसे हम फूफा बोलते हैं, है ना। जिसे घटित होने से रोका ना जा सके भाई, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग या कैन नॉट बी अवॉइडेड से क्वेश्चन ज्यादा आता है। विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, किया नहीं जा सकता। अब याद करने का तरीका, इनवाइटेबल होते हैं जीजा फूफा। इनिविटेबल मतलब इनवाइट एबल, योग्य, इनवाइट करने योग्य जीजा फूफा होते हैं। और भाई सबसे ज्यादा शादी ब्याह में कलेश यही करते हैं जी। हाँ, हाँ। अब देखो, अगर जीजा फूफा ने शादी में कलेश ना किया हो तो उनको शादी अधूरी लगती है ना। अधूरी शादी लगती है अगर जीजा फूफा ने क्या नहीं किया हो, कलेश ना किया हो शादी में, हाँ, है ना। तो इनको भी, इनका समाधान भी मेरे पास है भाई, समाधान हमारे पास सबका है, ज्ञानी बाबा हमें वैसे ही नहीं कहते, है ना, किसी भी क्षेत्र में ज्ञान ले लो। अब आप जब जाते हो जीजा के पास, तो जीजा को फोन करो, जी आज हम आने वाले हैं, और मैं सोच रहा था पहले आपके यहाँ आ जाऊं, फिर फूफा के वहां भी जाना है। और फूफा को फोन करके मैं सोच रहा था आपको कार्ड देना आ जाऊं, फिर उनके वहां भी जाना है, तो अपना आप ही कह देंगे हाँ जी कोई बात नहीं कैसी। तो या तो एक घर से एक मेंबर जीजा के पास चला जाओ, एक फूफा के पास चले जाओ, और उनको कार्ड पहला ले जाकर दो, और दोनों से वो पहला कार्ड तुम्हारे नाम है, सबसे पहले तुम्हारे पास लेके आए हैं कार्ड को, फिर उनसे बोलो तुम्हारा ही फंक्शन है ये। और फिर तुरंत ताजी ताजी मुंह, जाते ही ताजी ताजी कार्ड पे, पहले कार्ड पे उनसे मांग लो पैसे। इनसे 1 लाख रुपए मांग लो जीजा से, और 1 लाख रुपए मांग लो फूफा से। अगर आपने नहीं मांगे तो जीजा फूफा का मुंह बनेगा। कैसे मुंह बनेगा? उनकी शादी में दी थी, हमारी में दी थी अल्टो 800, यहाँ पे ब्रीजा दे रहे हैं। हमको ब्रीजा दी थी, यहाँ पे क्रेटा दे रहे हैं। हमको क्रेटा दी, यहाँ स्कॉर्पियो दे रहे हैं। तो उनको लगेगा यार हमारे साथ धोखा हो रहा है। जाते ही उनसे पैसे मांग लो, भाई तुम्हारा ही फंक्शन है, करता धरता तुम हो, 15 दिन पहले तुम्हें आना है, और बताओ कैसे कैसे काम करना है, हलवाई कौन सा करें, है ना, ज्वेलरी कहाँ से बनवाएं, कितना कैसे करें, और कोई रेट कम कराओ, और 1 लाख रुपए उनसे मांग लो, 1 लाख उनसे, कह दो तुम्हारी शादी, तुम्हारे घर में शादी है। तो उल्टा उन पे बोझ डाल दो। अब वो कहेंगे ये भिखमंगे खुद ही पैसे मांग रहे हैं, हमसे कैसे, हम इनसे और क्या बीच में डिस्टर्ब करें। और वो देखो, एक नहीं देंगे, पैसे कम देंगे, ना भी देंगे फिर भी उनको करता धरता बनाए रखो, फिर वो अपनी तरफ से और अच्छी अच्छी सलाह देंगे, जी ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो ये जीजा फूफा को किसी शादी फंक्शन में मनाए रखने का तरीका है, उन्हें अगर आप चाहते हो वो रूसे ना, नाराज ना हो, है ना, इनफेलिबल, जो कभी गलती ना करे। भाई फेल होना गलती है, भाई मैं फेल हो गया, मैं गलती हो गया, मैं फेल होने को गलती नहीं मानता। मैं मानता हूं अगर आपने ट्राई ना की हो, अपना 100% से कोशिश ना की हो तो गलती है, आपने कुछ सीखा ना हो तो गलती है। आप फेल जब होते हो जब आप ट्राई करते हो, अगर आप ट्राई नहीं करते हो तो आप फेल कैसे हो जाओगे? अगर आप फेल होते हो तो भी बहुत कुछ सीखते हो। तो इनफेलिबल जो कभी गलती ना करे, फेलिबल जो गलती कर दे, भाई फेलिबल जो गलती कर दे, वह व्यक्ति जो गलती नहीं कर सकता। भाई ऐसा व्यक्ति को व्यक्ति तो नहीं कह सकते, ऐसे व्यक्ति को तो गॉड बोलेंगे भाई। गलती तो भगवान से भी हो जाती है, फिर भी हम तो इंसान हैं जी, हम तो इंसान हैं। ठीक है। अ पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो गलती ना करे, ऐसे व्यक्ति को मत ढूंढना, है ना। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं लोग। इनफेलिबल, सॉरी इनफ्लेमेबल, अगर आपको फ्लेमेबल भी दिखे, फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल दोनों का मतलब सेम होता है। वैसे तो इन इम लग के ऑपोजिट बनता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे के साइनो है। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों का मतलब ज्वलनशील ही होता है। कोई रसो सामग्री या रसायन जो आसानी से आग पकड़ लेता हो, एनी सब्सटेंस और केमिकल दैट कैचेस फायर इजीली,
कोई ऐसी चीज है जो आसानी से आग पकड़ लेती हो, है ना। इनसैटिएबल जिसको भाई संतुष्ट नहीं कर सकते, है ना। सैटिएबल भाई संतुष्ट कर सकते हो। सेटिस्फाई सेटी से ही बना है, सेटी मतलब आपको सेटिस्फेक्शन से ले जाता है, सेटी मतलब सेटिस्फाई। इन लग के ऑपोजिट बन गया। इनसेटिएबल जिसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई है। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई जिसे संतुष्ट करना असंभव हो। बताओ कौन होता है ऐसा, बताओ ऐसा कौन होता है, बताओ ऐसा कौन होता है मेरे भाई। 16 साल से लेकर 40 साल की फीमेल को सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। उसके नखरे खत्म नहीं होते, है ना। इनसैटिएबल क्या होता है, इंसोमानिया। आए हाय, मेरा फेवरेट सॉन्ग है भाई ये तो, है ना। मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, कभी यूट्यूब पे डाल के सुन ला, इंसोमानिया सुनना। फेवरेट सॉन्ग है ये। होता है नींद ना आने की बीमारी, अनिद्रा को बोलते हैं। एक समय अवधि में पर्याप्त नींद लेने में असमर्थ। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसको इंसोमानिया बोल देते हैं। एक बीमारी है नींद ना आने की। एक गाना है इंसोमानिया करके, एक यूट्यूब पे डालना, एक गाना होता है ना। अखियां रोइयां रात तानू करके गाना है, मेरे को एग्जैक्ट टाइम पे याद नहीं आती, अपना आप फ्लो में याद आ जाते हैं। इन एबिलिटी, एबिलिटी योग्य हो जाता है, इन लग के ऑपोजिट हो जाता है, मतलब अयोग्य है। टू गेट इनफ स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय पे पर्याप्त नींद ना आना होता है। बहुत बढ़िया सॉन्ग है, एक बार सुनना मेरे कहने से। इंसोमानिया मतलब अनिद्रा, नींद ना आने की बीमारी हो जाता है। अब देखो सोना उसमें ऐसे ही है। सोमानिया मतलब सोमा होता है नींद, सोमानिया रूट वर्ड है स्लीप के लिए। सोमन, SOMN जो वर्ड है ना, सोम, SOMN, ये रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लीप। तो मैं रूट वर्ड आपको यहां से भी बताता हुआ चलूंगा, रूट वर्ड की क्लास में भी बताता हुआ चलूंगा। SOMN हो, SOMNA हो, इसका मतलब हो जाता है स्लीप। और इन लग के आपको पता है ऑपोजिट बन जाता है। इंसोमानिया हो जाएगा नींद न आने की बीमारी, है ना। हाँ जी। अखियां रुइया रात तानू करके गाना है, बड़ा अच्छा गाना है। इंटेस्टेट का क्या मतलब हो जाता है, आखिरी इच्छा को लेते हुए मर जाना, किसी की आखिरी इच्छा पूरी ना होना। जो बिना वसीयत बनाए मर जाए, वन हु हैज डाइड विदाउट मेकिंग आ विल, जो अपनी इच्छा को पूरी करे बिगर मर जाए। इंटेस्ट एट, टेस्ट मतलब स्वाद लेना, ईट मतलब खाने का। अब जैसे कि इच्छा हो हॉट डॉग खाने की, हम सोचते थे हॉट डॉग होता है कुत्ते को मार के गरम गरम परोसा जाता होगा, है ना। हाँ, गरम गरम। और इंटेस्टेट मतलब जो बिना टेस्ट किए मर जाए, मतलब जिसकी कोई इच्छा ऐसी रह गई हो, ऐसे देख सकते हो। इरिवोकेबल मतलब अनअल्टरेबल हो जाता है, जिसे बदला ना जा सके, कैन नॉट बी अल्टर्ड। अब देखो इसमें है, देखो रिवोक मतलब हो जाता है भाई आपने चेंज कर लिया हो, वैसे देख सकते हो। री वर्ड वाला वैसे भी हो जाता है, ये बदलाव के लिए आता है। री लग के पुनरावृत्ति के लिए आता है। रिवोकेबल भाई अगर आप चल सकते हो, देखो वॉक होता है चलना, ऐसे ऐसे चल रहे, रिवॉक उल्टा चल रहे हो, उल्टा। और इरिवोकेबल जिसे आप बदल ना सको, उल्टा नहीं चल सकते हो, ऐसे आप देख सकते हो। इरिवोकेबल। क्लेप्टोमानिया हो जाता है चोरी करने की सनक, जिसके हाथों में खुजली होती हो चोरी करने की, हाँ जी, हाँ, जिसके हाथों में चोरी करने की खुजली होती हो। कैसी खुजली होती हो, चोरी करने की खुजली होती हो। याद करने का तरीका क्या, लपेट लो लैपटॉप को, देखो LEPTO, लैपटॉप मतलब लैपटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप मतलब लैपटॉप। लपेट लो लैपटॉप को, लपेट लो। मानिया मतलब सनक, सनक, सनक आपको पता ही है, काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो वो मर गए और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी, जिसके सर पे सहरा होगा, लाह से बिछा दूंगा, लाह से। काजल इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। कक 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 किरण, ना अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो ये सारी सन की कैरेक्टर है हमारे, ये सारे सन की रोल है। सन की मतलब पागलपन है, आप किसी चीज के लिए पागल हो, प्यार व्यार कुछ नहीं है भाई ये।
तो क्लैप्टोमानिया लपेट लो, लैपटॉप के लपेटो मतलब के लैपटॉप, लैपटॉप को लपेटो, मानिया मतलब सनक। आपको लैपटॉप दिखे, आपका मन करता है इसे लपेट लूं मैं, है ना, इसे मैं चोरी कर लूं। तो क्लैप्टोमानिया हो जाता है मेरे भाई अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील दैट वन कैन नॉट कंट्रोल। उसके मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई किसी मतलब हाथ साफ करने में कुछ व्यक्ति एक्सपर्ट हो, वह अपनी आदत छोड़ना भी चाहे ना तो वो नहीं कर सकता कंट्रोल। उसको यहाँ पे फोन रखा हुआ दिख जाए, जैसे कि उसके यहाँ पे फोन रखा हुआ दिख जाए, ऐसे फोन रखा हुआ दिख जाए, भाई साहब पता नहीं लगने देंगे कब फोन को यहाँ से गायब कर देंगे, कब यहाँ से गायब कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी एकदम एक दिन पीटीएम चल रही थी, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो नॉर्मली टीचर फोन को सामने रख देता है। तो हमारे साथ तो ये घटना नहीं हुई थी स्कूल में, एक दूसरे टीचर के साथ घटना हुई, पता ही नहीं चला कब जाके उसका फोन किसी पेरेंट्स ने लपेट दिया दी। क्लेप्टोमानिया, तो लपेटो, लैपटॉप को लपेटो, ऐसे देख सकते हैं, लैपटॉप लपेटो मानिया है जी उसको। लेक्सिकोग्राफर हो जाता है मेरे भाई जो क्या करता है, डिक्शनरी बनाता है। लेक्सिकोग्राफर जिसका काम शब्द कोशों को दिखाना और संपादित करना है। वन हुज जॉब इज टू राइट एंड एडिट डिक्शनरीज, जिसका काम है डिक्शनरीज को राइट करना, सही करना, है ना। लेक्सिकोग्राफर आप देख सकते हो अपने तरीके से कर सकते हो, है ना। लेक्सिकोग्राफर आप अपने तरीके से कर लेना थोड़ा सा, ठीक है जी। आगे आ जाता हूं, अगला वर्ड है मेरा लॉक्यूशियस। मैंने लॉकी एक वर्ड बताया था आपको कल, LOQUE कुछ भी, लॉकी मैंने बोला था, लॉकी खाने से आपकी बोली अच्छी होती है, आपकी स्पीकिंग अच्छी होती है। लॉकी मतलब स्पीकिंग से रिलेटेड है ना। लोकेशियस एक वर्ड मैंने आपको बताया था, है ना। और भी दो तीन वर्ड्स बताए थे। लौकी खाओगे तो आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी, बोली अच्छी होगी। तो लोकेशियस हो जाएगा बहुत ज्यादा बोलने वाला, है ना, जिसे बहुत बात करने का शौक हो। स्पेशली आंटी चाची कुछ होती हैं, बहुत बोलती हैं भाई, बहुत बोलती हैं, मतलब उनको चुप करना इम्पॉसिबल हो जाता है ना। लोकेशियस, लौकी, लौकी सीयस, कुछ ऐसे जिन्हें देख के लौकी, लौकी खा लो, मतलब लौकी वर्ड जहां आपको दिखेगा ना, LOQUA LOQUI ऐसे करके दिखेगा। लौकवा मतलब का मतलब हो जाता है स्पीकिंग से, गुड ऑरेटर, हाँ, एक अच्छा ऑरेटर लॉकेशियस उसमें बोला जाता है। लूनर हो जाता है चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित, है ना। इसको कैसे देखोगे भाई, लूनर, है ना। सोलर होता है सूरज से संबंधित, सोलर, सोलर होता है सूर्य से रिलेटेड टू सन है, और लूनर है रिलेटेड टू मून। तो सोलर लूनर उस तरीके से आप देख लेना, ठीक है जी। आगे बढ़ जाऊं, मैडन स्पीच का मतलब हो जाता है पहली बार आप सार्वजनिक मंच पर बोल रहे हो। मैडन मतलब प्रथम, मैडन का मतलब ऑनली भी होता है और फर्स्ट भी होता है। मैडन स्पीच का मतलब है द फर्स्ट पब्लिक स्पीच बाई अ पर्सन। आप पब्लिक में पहली बार आप बोल रहे हो, हाँ, हाँ, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे हमारे विपिन सर जी, बस भाई, ठीक है जी। तो मैडम स्क्रिप्ट हो, स्पीच हो जाएगा भाई। मैडम मतलब ओनली, एकमात्र, फर्स्ट दोनों के लिए आता है कि फर्स्ट पब्लिक स्पीच है, फर्स्ट पब्लिक स्पीच है। या ऐसे मैडन विद, याद रह जाएगा मैडन स्पीच भाई, मैं पहली बार वहां पे बोला था, पहली बार। मंडे से आपके प्रैक्टिस सेट हो रहे, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैन्यू स्क्रिप्ट हो जाता है, मैनू मतलब मैंने खुद से, स्क्रिप्ट होता है मेरे भाई राइटिंग। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब राइटिंग हो जाता है, हैंड रिटन ओरिजिनल वर्जन ऑफ एनी बुक आर्टिकल etc बिफोर इट प्रिंटेड। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है अपने हाथों से लिखी गई, अपने हाथों से कोई चीज लिखी गई। मैन्यू मतलब स्वयं से, मैन्यू मतलब स्वयं से है, स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखाई, अपने खुद के हाथों से कोई चीज लिखना उसको बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। याद करने का तरीका, मेनू ना पता, मेनू पंजाबी में बोला जाता है ना, मेनू, मेनू की गल्ला, है ना, मेनू की गल्ला, मेनू की गल्ला मतलब मुझे की पता नहीं गल्ला है, फर्क पड़ता पैंदा है, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मेनू मतलब मैंने, स्क्रिप्ट मतलब लिखाई, मैंने लिखी है जी, मैंने लिखी है ना, हाँ जी, जी मैंने लिखी है। हम्म, हम्म, जी,
बताएंगे मेनू की गल्ला का क्या मतलब होता है पंजाबी में? कोई यहाँ से अगर मेरा पंजाबी साथी भाई बहन दोस्त कोई है? हाँ, हाँ जी। हाँ, मैन्यू स्क्रिप्ट लिखनी, हाँ जी ऐसे बोल सकते हैं, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है। तो मेनू की गल्ला को क्या बोलते हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैनुअल होता है मतलब स्वयं से कोई काम करना, ऑटोमेटिक होता है खुद चले, मैनुअल मतलब स्वयं से ही होता है, रूट वर्ड भी है। हाँ जी, विशाल जी लाइव क्लास है, तो रूट वर्ड भी होता है मेनू, मतलब मेनू का रूट वर्ड भी है भाई। आपने देखा होगा मैनुअल जो खुद से, मतलब खुद को हमको काम करना पड़ता है खुद से, जैसे गाड़ी मैनुअल है तो आपको खुद करना पड़ेगा स्वयं से, और स्क्रिप्ट लिखाई ऑटोमेटिक हो जाती है। दूसरा मैं आपको बताऊं, 9 AM कल संडे है ना, कल 9 AM आपकी नाउन की क्लास की, जो नाउन चैप्टर है पूरा कंप्लीट नाउन, जिसमें एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित 150+ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगा यूट्यूब पे। तो आप लोग कल सुबह 9 बजे क्लास से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें। कल संडे सुबह 9 बजे नाउन की वर्कशीट का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। उस वर्कशीट में, हाँ जी, मैनू नहीं पता क्या बात है, जी हाँ, जी, खुद से होता है, हाँ मैनू मतलब खुद से, तो मैं भी तो वही बोल रहा था, मैनू मतलब खुद से, स्वयं से। तो 9 बजे, जिसमें आप ये मान के ये सोचो कि नाउन क्वेश्चन, नाउन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आज तक एसएससी में आए हैं, चाहे वो सीजीएल में आए हो, चाहे वो सीएचएसएल में आए हो, चाहे वो सीपीओ में, एमटीएस में, कहीं भी आए हो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इसमें ले लिए हैं। उससे अलग भी 10-5 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए अलग से डाले हैं। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। जी, नहीं 9 बजे क्लास कैसे हो जाएगी? जी, आगे बढ़ जाऊं। मर्सिनरी हो जाता है मेरे भाई किराए का टट्टू। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ किराए के लिए काम करता है, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मर्सिनरी मतलब मर्सी होता है दया, मर्सी, मर्सी मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम भी आपने शायद 10th या 12th में पढ़ते हैं, मर्सी का मतलब है दया। मर्सी ना रही, अगर किसी व्यक्ति के दया नहीं रहेगी तो वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए। ऐसा व्यक्ति जिसके मर्सी ना रही, जिसको दया ना रही, मर्सिनरी मतलब मर्सी ना रही, है ना। एक सैनिक केवल पैसे के लिए काम करता, अ सोल्डर हु सर्व्स ओनली फॉर मनी, जो पैसे के लिए सिर्फ, जिसका होता है बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। मिग्रेंट क्या हो जाता है, मैंने मेरे भाई आपको मिग्रेंट तो याद करा रखा है, अगर मैं इसमें इम लगा देता हूं तो इंपोर्ट हो जाता है, इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से अपने देश में आके रहना, और अगर मैं ई लगा देता हूं तो एक्सपोर्ट हो जाता है, मतलब अपने देश छोड़ के दूसरे देश में जाना। अ पर्सन दैट ट्रेवल टू अनदर कंट्री और पैलेस, कोई व्यक्ति एक देश छोड़कर दूसरे देश आना जाना मतलब है, वो उसको मिग्रेंट बोल देंगे। मिंट हो जाती है टकसाल जिसको बोलते हैं, एक ऐसा स्थान जहां पर सिक्के बनाए जाते हो। तो मिंट तो बहुत इजी है भाई, आप शायद उसमें भी पढ़ते हो, है ना, हाँ जी। इसको तो शायद आप किस में पढ़ते हो, अ, इसको शायद आप जीके वगैरह में पढ़ते हैं ना मिंट को, तो है ना। मिस हो जाता है मेरे भाई हेट, MALE, और मिस दोनों का मतलब हो जाता है हेट। PHIL का मतलब होता है लव, मैं बता देता हूं रूट वर्ड। PHIL अगर आपको कहीं वर्ड मिला हुआ दिख जाता है, इसका मतलब हो जाता है लव, है ना। अगर आपको कहीं पे मिस वर्ड किसी वर्ड्स के पहले लग जाता है तो इस मिस वर्ड का मतलब होगा हेट, है ना। ऐसे ही अगर किसी वर्ड से पहले लग जाता है मेल तो इसका मतलब हो जाता है बैड, और अगर इसमें लग जाता है फील, बैनी, BENE, बैनी वर्ड लिख जाता है उसका मतलब होता है गुड, गुड। ये मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं, पहले ही बता रखे हैं। आप एक चीज देखो, एंथ्रोप हो जाता है मानवता, एंथ्रोप मतलब मानवता होती है, मानव। भाई हम एक एंथ्रोप मतलब मानव है, उस तरीके से एक दो वर्ड तो आप याद भी कर सकते हो। और मिस लग के बन गया हेट, जो मानवता को हेट करे, मानव जाति को हेट करे, ऐसा व्यक्ति जो अन्य लोगों से नफरत करता हो, समवन हु हेट्स और अवॉइड द पीपल,
कोई ऐसा व्यक्ति जो मानव से ही हेट करे, मानव से ही हेट करे, है ना। हाँ जी, क्या टेस्ट योर सेल्फ पे आ जाए? क्या हम टेस्ट योर सेल्फ पे आ सकते हैं? जी हाँ जी, BENE था शायद वो। जी, टेस्ट योर सेल्फ पे आ जाए। अब चलो और कर लेते हैं 8-10 वर्ड, है ना। 40 तो कर लेते हैं, कम से कम 40 कर लेते हैं, है ना। मिजर हो जाता है कंजूस, कंजूस, मक्खी चूस, बेसिक वर्ड आपको याद होगा, बहुत बेसिक वर्ड है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कंजूस हो, पैसे खर्च ना करता हो, अ पर्सन हैज ए ग्रेट डिजायर टू ओपो, मतलब पजेस मनी बट हेट टू स्पेंड, इसको पैसे रखना पसंद हो, खर्च करना पसंद ना हो। नोमाद का मतलब हो जाता है मेरे भाई, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक जगह परमानेंटली नहीं अबोर्ड करता है, रुकता है, स्टे करता है। अबोर्ड मैंने आपको बताया था, अब ओढ़ो, भाई जहां पे आप कपड़ा ओढ़ के सो जाते हो, मतलब कि अपना घर बना लेते हो। तो जिसका कोई ठिकाना ना हो, बंजारा भी इसको बोलते हैं, है ना। नॉस्टैल्जिया हो जाएगा नाश्ता लगिया, नाश्ता लगा, पुरानी अतीत की यादें को बोल देते हैं नॉस्टैल्जिया, नाश्ता लगा। पहले क्या होता था, नाश्ता तो होता नहीं था। अगर नाश्ता होगा भी तो क्या होगा, एक कटोरा दही और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, दही गुड़ का नाश्ता होता था। और नहीं तो डायरेक्ट मम्मी इधर रोटी बना रही है चूल्हे पे बैठ के, वहीं पे मम्मी ने घी का कटोरा रख लिया है, वहीं पे चटनी रखी हुई है, और चूल्हे से पानी के हाथ की रो बनी, मतलब पानी लगा के, पलोथन लगा के नहीं, पानी लगा के रोटी बनाई गई है। और इधर भाई थाली लेके बैठ गया, इधर सिस्टर, इधर हम, और 3 4 5 लोग, 5 भाई बहन हम बैठ गए, और रोटी के ऊपर लड़ाई हो रही है, मम्मी पहली रोटी मुझे मिलेगी, हम सबसे छोटे, हमको ही मिलनी है भाई। और उस पे जो मम्मी फूली फूली रोटी में ऐसे बीच से फोड़ के, और फिर उसमें घी डाल के, और उसमें फिर चटनी डाल के देती थी, आय हाय मजा आ जाता। तो नॉस्टैल्जिया मतलब नाश्ता लग गया, वो हमारा नाश्ता लगता था। तो वो बातें याद आती हैं आज, याद आती है, नहीं आती है, नॉस्टैल्जिया। और इस पे भी मम्मी की शर्त, थाली में घी नहीं गिरना चाहिए, और जिसने थाली में घी गिरा दिया, हाँ जी, है ना, जिसने थाली में घी गिरा दिया उसको अगले दिन से घी कम मिलेगा। और हम इतने एक्सपर्ट थे कि हम कभी थाली से घी नहीं गिराते थे, हमारा भाई हमेशा थाली से घी गिरा देता था, उसको कम मिलता था। ये बोलता था मम्मी कम घी देती है मुझे, मम्मी ना पक्षपात करती है, बेईमानी करती है मम्मी। मम्मी बोलती तेरे पे खाना तो आता नहीं है, घी खाने के लिए भी अकल चाहिए। हम इतने बढ़िया तरीके से हम थाली में बिल्कुल घी नहीं गिरने देते थे, है ना। तो वो पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया, अब जब नाश्ता लगता है तो वो बातें याद आ जाती हैं। तो अतीत की यादें, जो सुखी या दुख की यादें हैं, उन यादों का आना ही नॉस्टैल्जिया हो जाता है। मेमोरीज ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस इमर्ज फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ पास्ट, पास्ट की चीजों से अच्छी बुरी यादें बनना। तो नॉस्टैल्जिया नाश्ता लगी। आजकल क्या है, हम अपने कमरे में, भाई अपने कमरे में, मम्मी पापा अलग, और जी वो ला दो खाने के लिए तो ओहो, सुबह सुबह आ रहा है मैंगो शेक बन के, है ना, बनाना शेक बन के आ रहा है, चने आ रहे हैं, उनमें क्या मजा है जो उस टाइम की रोटियों में होता था, गरम गरम रोटी, छाछ ऊपर से, चटनी के ऊपर लड़ना, घी के ऊपर लड़ना, याद रह जाएगा। नोटोरियस हो जाता है मेरे भाई, को व्यक्ति प्रसिद्ध है लेकिन गलत कामों के लिए। नोटोरियस हो जाएगा मेरे भाई जो बुरे कर्मों के लिए जाना जाता हो, जो बुरे कर्मों के लिए जाना जाता हो, है ना, बुरे कर्मों के लिए जाना जाता हो। वो ऐसे व्यक्ति बहुत लकी हैं जिनके वहां पे आज भी ऐसे ही नाश्ता होता है, सब लोग ऐसी चूल्हे पे बैठ के खाना खाते हैं। रसोई वगैरह तब नहीं होती थी, है ना, अलग अलग रूम्स तब तब सबके नहीं होते थे। नोटोरियस मतलब मुंह में पानी आ गया। नोटोरियस मतलब जो बदनाम है कोई व्यक्ति गलत चीजों के लिए, फेमस है लेकिन उसकी जो इमेज है ना वो बैड इमेज है। वन हु इज नोन फॉर बैड डीड्स, जो गलत कामों के लिए प्रसिद्ध हो। याद करने का तरीका, नोटोरियस, जो भाई नॉट जाए रूस जाए, भाई मना कर दो, आप उससे कुछ भी बोल दो, वो बस आपसे मना ही करेगा। आपके अड़ोस पड़ोस फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनसे कुछ भी मांग लो, जाके नमक मांग लो, वो मना कर देंगे, हमारे नहीं है नमक, हमारा नमक नहीं है भाई, हाँ जी हमारा नमक नहीं है। आप उनसे जाकर हल्दी मांग लो, हमारे नहीं है जी। होती हैं कुछ चाची ताई रिलेटिव्स घर परिवार में नोटोरियस, तो भाई ऐसी वो बदनाम होती है, फेमस, उनसे बोला जाता है उनसे कुछ भी मांग लो भाई वो हमेशा मना ही कर देंगी, मना ही कर देंगी। ठीक है जी, अब टेस्ट योर सेल्फ पे आ जाते हैं।
बहुत हुए आज के लिए, इतने बहुत है, वरना तुम्हारे दिमाग की भी नसें फटने लगेंगी। क्या तुम रेडी हो टेस्ट योर सेल्फ के लिए? आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी गाइज? जी, बहुत बढ़िया अंशुमन, सविता जी बहुत लकी हो आप। हमारे इधर अब ऐसा नहीं होता, हमारे गांव भी शहर बन गए हैं अब सुबह शाम दोपहर चूल्हे की रोटी नहीं, गैस की रोटी खाने को मिलती है। अब ऐसा नहीं होता है हमारे इधर। जी, उम्मीद करता हूं आप लोग रेडी हो। जल्दी बताएंगे, एबीसीडी आपको सही आंसर बताने हैं कि किस ऑप्शन में क्या आंसर जाएगा। गिलिबल जो बहुत ज्यादा सीधा हो, ग्लूटन जो बहुत खाता हो, ऑनररी जो पैसे के लिए काम नहीं करता हो, बिना पैसे के काम करे, होमिसाइड अपने खुद के लोगों की हत्या करना। ग्लूटन हु ईट्स टू मच तो ए बी में जाएगा। अगलीबल जिसे आप आसानी से चीट कर सकते हो, बी हो गया। ऑनररी जो करता है विदाउट पे, डी हो गया। और होमिसाइड इंटेंशनली किलिंग ऑफ पीपल, सी। तो बी ए डी सी सही आंसर आ गए, बहुत गजब। जी, एक मेरे से पूछ रहा है आर यू रेडी? भाई हम तो रेडी ही हैं, हम तो रेडी। अब हमारी बकवास का देखते हैं आपको कितना फायदा हुआ, आपको कुछ याद भी है या नहीं। हॉरिजन ऐसी जगह जहां आकाश पृथ्वी मिलने, ऐसा लगता है मिल गए हों। अर्थ सीम्स मीट टू स्काई, ऑप्शन ए। हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपो एकदम डरिया, रिया डर जाती है बहुत ज्यादा, उसको आपने ऐसे टच किया, आउच, बहुत ज्यादा डर जाए, उसको बीमारी है भाई, है ना, ऐसा देख सकते हो। अननेसेसरी वरीज है, अबाउट हेल्थ है, सी हो गया। है ना, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर हो जाता है ना, पानी से, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, बी हो गया। और आइकोनोक्लास्ट है जो कोई ऐसा व्यक्ति जो मूर्ति भंजक हो, मूर्ति पूजा, स्टेब्लिश चीजों को, व्रत वगैरह को ना मानने वाला, क्या हो, नास्तिक हो, दुष्ट हो, दुष्ट बोल दो भाई इसे, है ना, डी हो गया। द्राक्षस प्रवृत्ति जिसकी हो, ए सी बी डी। ओके जी, बहुत बढ़िया। गुलिबल है, ग्लूटन है, ऑनररी है, होमिसाइड है, बताओ क्या होंगे चार ऑप्शंस? चार ऑप्शंस क्या होंगे बताओ जी। गुलिबल फिर आ गया क्या? ये तो अभी कराए हैं मैंने, आइकोनोक्लास, ओरिजिन ये करा दिए हैं। यहां से आप आ जाओ, एलिजिबल ये वाले वर्ड्स पे आ जाओ, ये तो अभी कराए थे ना, रिपीट हो गए हैं। एलिजिबल क्या हो जाएगा? इलजीबल, जिसको इल हो जाए जीब लेने से, इल जीब ले, जीब लेने से बीमार सी हो जाती है, बोल नहीं पाते आप, जिसे पढ़ नहीं सकते, हैंड हार्ड टू या इम्पॉसिबल टू रीड है, ए हैंड राइटिंग दैट इज अनरीडेबल है, नॉट रीडेबल है, ऑप्शन है, जिसे पढ़ नहीं सकते, अपठनीय है। इलिटरेट जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, कैनॉट रीड और राइट है, बी हो गया। है ना, इनऑडिबल जिसे सुना ना जा सके, टू बी हियर्ड, ऑप्शन डी हो गया। टू सॉफ्ट, बहुत धीमी आवाज है, इनऑडिबल है। इनएसेसिबल जहां पहुंचा ना जा सके, इम्पॉसिबल टू रीच है, हार्ड टू रीच है। तो ए बी डी सी सही आंसर हो गए। आगे बढ़ जाता हूं। इनकॉरिजिबल जिसे करेक्ट ना किया जा सके, विच कैन नॉट बी करेक्टेड या मॉडी मतलब अमेंडेड। हाँ जी, ना इनकॉरिजिबल, इनिविटेबल तो हो गया, चलो जी। अब वो कैनॉट अवॉइड फ्रॉम हैपनिंग, डी। उल्टा चलते, इनक्रेडिबल, हार्ड टू बिलीव, इसका बी हो गया। और इनडिफिकेटिबल जिसे, हाँ, जो कभी टायर्ड ना हो, सी। अच्छा, ए का ए था। बिहेवियर जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसे करेक्ट नहीं कर सकते, तो ए सी बी डी सही आंसर हो गया। दिखाना भाई, कमेंट दिखाते रहो, ए सी बी डी सही आंसर। बहुत बढ़िया, ए सी बी डी सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। इनफ्लेमेबल क्या हो जाएगा मेरे भाई? जो ज्वलनशील हो, इनफेलिबल जो गलती ना करे, इनसेटिएबल जिसे सेटिस्फाई ना कर सके, इंसोमानिया सोमना होता है नींद, स्लीप। और इनसो इन लग के बन गया ऑपोजिट, स्लीपलेस जिसे नींद ना आए, है ना, नींद ना आए मैनू रातानु। इनफ्लेमेबल जो बहुत ज्वलनशील हो, इजिली कैच फायर कर देती है, ऑप्शन बी, इजिली कैचेस फायर। इनफेलिबल जो कभी गलती ना करे, है ना, जो कैन नॉट मेक मिस्टेक्स है, जो गलतियां ना करता हो। इनसेटिएबल जिसे आप सेटिस्फाई ना कर सकते, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई है ना। और इंसोमानिया है भाई आपकी इनएबिलिटी है स्लीप लेने की। तो बी ए सी डी सही आंसर हो गए।
आगे बढ़ जाते हैं। क्लेप्टोमानिया है, इरिवोकेबल है, एंटास्टेट है, लेक्सिकोग्राफर है। क्लेप्टोमानिया, अरे के लैपटॉप है, अरे के लैपटॉप है, लपेट लो, सनक लगी हुई है चोरी करने की, मतलब कि अर्ज है किसके लिए, स्टील की, स्टील मतलब चोरी करना, दैट कैन नॉट कंट्रोल, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको इतनी चुल मस्ती है चोरी करने की। रिवोकेबल मतलब अनअल्टरेबल, जिसे आप रिवॉक नहीं कर सकते, बैक में वॉक नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, रीवॉक नहीं कर सकते, वापस के लिए वॉक नहीं कर सकते, है ना। हाँ जी, कैन नॉट बी अल्टर्ड, अल्टर मतलब बदलना, जिसे आप बदल नहीं सकते, जो हो गया उसे आप बदल नहीं सकते। इंटेस्टेड, जो बिना अपनी विल को पूरे किए मर जाए, है ना, ए हो गया। बिना टेस्ट किए, भाई इनटेस्टेड, बिना टेस्ट किए मर जाए। लेक्सिकोग्राफर हो जाता है जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, लेक्सिकोग्राफर खुद से याद कर लेना, CBAD सही आंसर हो गए। लॉकेशियस है, मैन्युस्क्रिप्ट है, लूनर है, मैडन स्पीच है, बताओ जी। लौकी ऐसी है, मैंने बोला था लौकी खाने से आपकी स्पीच अच्छी होती है, तो लॉकेशियस जो बहुत स्पीच देता हो, बहुत बोलने वाला हो। हैबिट ऑफ टॉकिंग है, ए हो गया। मैन्युस्क्रिप्ट है भाई, खुद से लिखी हुई स्क्रिप्ट, खुद के हाथों से लिखी हुई, हैंड रिटन ओरिजिनल कॉपी है, AD है। लूनर है, रिलेटेड टू मून है, सोलर होता है रिलेटेड टू सन, और मैडन स्क्रिप्ट है फर्स्ट, फर्स्ट आपकी वो है स्पीच, फर्स्ट पब्लिक स्पीच है, तो ADBC सही आंसर है, ADBC सही आंसर है जी। मर्सेनरी है, मिसैंथ्रोप है, मिग्रेंट है, मिंट है। मर्सेनरी मतलब मर्सी ना रही, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दया ही नहीं है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हो, है ना। ओनली सर्व ओनली फॉर मनी, ए हो गया। मिस एंथ्रोप, एंथ्रोप हो जाती है मानव जाति, मिस हो जाती है हेट करने वाला, जो मानवता को हिट करे, मानव को हिट करे, अवॉइड पीपल, डी हो गया। मिग्रेंट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने वाला, बी हो गया। मिंट तो ऐसी जगह है जहां पे कॉइन्स वगैरह को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, तो ADBC फिर से सही आंसर हो गए। और लास्ट है आपके नोमैड है, माइजर, माइजर है, नोटोरियस है, और नॉस्टैल्जिया है। नोमाड भाई जिसको कोई, देखो माद में शेर रहता है, अगर नो माद है, देखो नोमैड्स मतलब माद में शेर रहता है ना, और नोमैड्स हो जाएगा जिसको माद, ऐसा शेर जिसने माद नहीं बनाई हो, मतलब इधर उधर घूमने वाला, तो जो इधर उधर घूमता रहता है। नो परमानेंट अडोब जिसका है, अडोब होता है रहने का स्थल, निवास स्थल, जहां अब ओढ़ते हो, कपड़ा ओढ़ के सोते हो। माइजर हो जाता है कंजूस, कंजूस, हाँ जी। ग्रेट डिजायर, बस मनी पैसा रखने की जिसकी इच्छा हो, कंजूस मक्खी चूस। और नोटोरियस है, फेमस है बैड डीड्स के लिए, है ना, डी हो गया। और नॉस्टैल्जिया हो जाएगा, आपकी पुरानी यादें हैं जो आपको सुख या दुख की याद दिलाए, है ना, अतीत की यादों में खोना। ठीक है जी, हाँ नॉस्टैल्जिया हो गया जी। 36 में से आपको कितने याद हुए, 36 में से कुछ फायदा हुआ, मेरा 1 घंटे बक 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 करने का, बकवास करने का कोई रिजल्ट निकला है, फायदा हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको 30+ तो याद हुए होंगे, सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कल मिलते हैं वर्कशीट सॉल्यूशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक